वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे देश के अंदर जो गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा साहिब मजदूरों की, गरीबों की जरूरत बन चुके हैं। एक मजदूर के द्वारा दिल्ली के अंदर बयान दिया जाता है, यदि गुरुद्वारा ना होता तो हम तो भूखे मर जाते। अगर गुरुद्वारे ना होते तो आधे से ज्यादा मजदूर दिल्ली के अंदर भूखे मर जाते। ये बयान दिल्ली के एक मजदूर का, दिल्ली के मजदूर के द्वारा ये जो बयान दिया गया, सबसे पहले मैं आपको उसका ये बयान सुनाता हूँ। हमारी सरकार को मजदूर से क्या नफरत है, मार दे काट दे। मजदूर मजदूरी करने जाता है, 1 महीना से खाली हूँ। दोनों लड़की रोती है, पापा पैसे दो। मकान मालिक भगा रहे, किराया नहीं घर का। सर क्या करूँ, गुरुद्वारा में जाके खाना खाना पड़ता है चांदनी चौक। अब गुरुद्वारा नहीं होता लाखों मर जाएंगे मजदूर। चांदनी चौक के अंदर जो गुरुद्वारा है, हम उस गुरुद्वारा साहिब के अंदर माथा टेकने जाते हैं और वहां पर लंगर छकते हैं। हमारे पास लंगर छकने के, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार मजदूरों को मारना चाहती है, रोजगार नहीं दे रही, हमारे बच्चों की फीस भरने वाली है। तो कहते हैं कि गुरुद्वारा साहिब उनकी जरूरत बन चुकी है, उनके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए, अनाज के लिए पैसा नहीं है। जो सरकार है, सरकार ने मजदूरों को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया है कि उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, कामकाज नहीं बचा। सरकार ने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। गडकरी ने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल डाल दिया 20%। अंबानी अडानी रशिया से तेल खरीद रहे हैं, दूसरे यूरोपियन देशों को बेच रहे हैं, उसका टैरिफ अमेरिका भारत के लोगों से वसूल रहा है। तो यह सारा कुछ मोदी के कारण हो रहा है। मोदी को देश के लोगों का भला करना चाहिए, ना कि देश के लोगों के साथ दगा कमाना चाहिए। मजदूर कहता कि अगर गुरुद्वारा ना होता तो भाई हम सब लोग भूखे मर जाते। गुरुद्वारा पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मिसाल है। स्लोवाकिया देश के अंदर पिछले दिनों एक गुरुद्वारा खोला गया। 25 सालों की कड़ी मेहनत के बाद स्लोवाकिया के अंदर स्लोवाकिया का पहला गुरुद्वारा खोला गया, जो कि सिख कौम की काबिलियत के कारण हो पाया। आज अमेरिका के अंदर सिख मेयर बन गए, असेंबलीमैन बन गए, कनेडा के अंदर बन गए, लेकिन भारत के अंदर सिखों के साथ सरकार ने जो वादे किए थे, नेहरू ने वादे किए थे, वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। बंदी सिखों की रिहाई नहीं हुई, पंजाब के पानी का मसला हल नहीं हुआ, पंजाब के पंजाबी बोलते इलाके भी काट दिए गए, पंजाब को हरियाणा हिमाचल में डिवाइड कर दिया गया, इनको एक नहीं किया गया। अनंतपुर साहिब का जो मता था, उस मते की आज भी बातें आज की जो सरकारें हैं वो आज भी पूरी नहीं कर रही। नेहरू ने तो क्या करनी थी, आज की जो सरकारें आज भी वो अनंतपुर साहिब के मते से इतनी ज्यादा डरती और घबराती हैं। उनको पता है कि अगर अनंतपुर साहिब का मता पंजाब के अंदर लागू हो गया तो पूरे देश के युवा अनंतपुर साहिब मते की मांग करेंगे। ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 1.5 200 ਫੁੱਟ ਤੇ 4 ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ 150 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਟਾ ਸੀਡੇ ਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਲੈਡ, ਅਰਸੈਨਿਕ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 12 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸੈਂਟਰ ਤਾਜਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ 10.5 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ
ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਤੇ देखा ਹੁਣ हम बार बार बातें करते हैं कि अमेरिका से खालसा राज आएगा, अमेरिका से खालसा राज आएगा। तो अमेरिका से खालसा राज आएगा कैसे? अमेरिका से भाई खालसा राज तभी आएगा जब अमेरिका के अंदर हमारे जो सिख भाई हैं बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे होंगे, चाहे वहां के रक्षा मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, या कह ले हम वहां के राष्ट्रपति के साथ काम करेंगे, अलग अलग स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे। भारत के अंदर तो मुख्यमंत्री बन के सिखों ने देख लिया वो वैसे ही हो जाते हैं जैसी यहाँ की सत्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से भारत के लोगों को मूर्ख बनाते हुए भारत के लोगों को अडानी और अंबानी के हाथों रशिया और चाइना जैसे देशों के सामने बेच रखा है। उधर चाइना ने लद्दाख के ऊपर अपना दावा कर दिया है। तेल कौन खरीद रहा है? अंबानी जी। उसको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कौन कमा रहा है? अंबानी जी। इसकी वजह से 50% टैरिफ किस पे लग रहा है? तो द पीपल ऑफ इंडिया। फ्यूल में 20% एथेनॉल कौन मिला रहा है? गडकरी जी। उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? द पीपल ऑफ इंडिया। फ्यूल में एथेनॉल मिलाने के बाद भी प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? यू आस्क एंड यू आर एंटी नेशनल। यूएस में डीओजे के अंडर इस टाइम प्रोब में कौन है? अडानी जी। अब आपको भारत अमेरिका और टैरिफ वाली नीति बताते हैं। अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। भारत के जो बड़े बिजनेसमैन हैं अंबानी अडानी, इनके अंबानी के द्वारा अडानी के द्वारा रशिया से तेल खरीदा जाता है और उस तेल को भारत के अंदर साफ किया जाता है। फिर वही जो तेल है यूरोप और बाकी के देशों को बेचते हैं। अडानी अंबानी जो तेल रशिया से खरीद रहे हैं उसका 1 भी % भारत के लोगों को नहीं मिल रहा। अमेरिका भारत के लोगों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ये जो टैरिफ है इसका बोझ भारत के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। ये भारत के लोगों के ऊपर इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इन बिजनेसमैनों के नीचे झुके हुए हैं। के जो बिजनेसमैन है रशिया से जितना भी तेल खरीदते हैं यूरोप के देशों को बेच रहे हैं, इसके अंदर भारत का नुकसान हो रहा है। अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, ना कि वो गौतम अडानी और ना ही वो अंबानी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता कि हाँ भाई आप टैरिफ मत लगाइए, हम किसी भी रशिया से तेल नहीं खरीद रहे, चाइना से नहीं खरीद रहे, आप भारत के लोगों के ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहे हो? आपको टैरिफ और टैक्स लगाना है तो अंबानी और अडानी के ऊपर लगाओ, आम लोगों के ऊपर टैक्स क्यों लग रहा है? अमेरिका भारत के ऊपर 575% टैरिफ लगाने वाला है। वो कहता है कि भारत के ऊपर ये लगेगा, भारत के अंदर जो बसने वाले लोग हैं उन लोगों के ऊपर ये सारा टैरिफ लगेगा, ना कि अंबानी और अडानी के ऊपर। टैरिफ लग क्यों रहा है? केवल अंबानी और अडानी के कारण और मोदी के कारण। मोदी ने अंबानी अडानी को खुली छूट दे रखी है, तुमको जो करना है करो, सरकार तुम्हारी है, सरकार लोगों ने तो चुनी नहीं, तुम लोगों ने सरकार चुनी है, तुम ही सारा कुछ चलाते हो। अब अंबानी अडानी रशिया से तेल खरीद कर यूरोप के देशों को और बाकी के देशों को बेच रहे हैं, उसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अंबानी अडानी के तेल खरीदने से देश के लोगों का नुकसान हो रहा है, भारत का नुकसान हो रहा है। भारत का कभी भी फायदा इनके रशिया से तेल खरीदने के कारण नहीं हुआ। ये खबर हमारी पंजाब सरकार के साथ पंजाब के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या देश विदेश के अंदर रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको जब उन्होंने अपना कोई सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना होता था, स्कूल के अंदर जाते थे, टेस्टिंग करवाते थे, तो वहां पर उनको कई बार हफ्तों का टाइम लग जाता था। पंजाब के जो शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, इनके द्वारा ऐलान किया गया कि NIC ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੈਸੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 1 हफ्ते तो 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर देता है। तो पंजाब सरकार के द्वारा ई सेनेट पोर्टल नाम की एक वेबसाइट है वो शुरू की गई है। उसके ऊपर मात्र 60 रुपए की फीस देकर वो कहीं से भी अपने जो सर्टिफिकेट है उनको टेस्ट करवा सकते हैं। अब पंजाब सरकार के द्वारा ये जो वेबसाइट शुरू की गई है इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगले हफ्ते रैली हुई थी, उस रैली के अंदर मोदी साहब ने क्या बोला कि 2 दिन पहले मुझे डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था कि आप मुझसे मिलने आ जाइए और मैंने उनको मना कर दिया। कहां से इतना बड़ा झूठ ये बोलते हैं, कैसे फेंक देते हैं और लोग सामने तालियां बजाते रहते हैं। और मीट बेचने के अंदर बीजेपी के जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनके किसी दोस्त की फैक्ट्री है, वो भी पिछले महीने पकड़ी जा चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। लाइक कमेंट शेयर और चैनल के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।